देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे उनकी लोकप्रियता इस कदर रही कि अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए जिन राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। 2 बड़े राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी और जिन राज्यों के बारे में कांग्रेस आश्वस्त थी, दोनों जगह कांग्रेस हारी और बुरी तरह से हारी, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है। और मध्य प्रदेश में जहां 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां फिर से 5 वर्ष के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, ये मोदी जी के लोकप्रियता को दर्शाता है। और स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने जिस प्रकार से मेहनत की और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित भाई जी ने जिस तरह से रणनीति को एक स्वरूप दिया, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सफल हुए। अब जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, केंद्र का नेतृत्व ही तय करता है। केंद्र के नेतृत्व ने सारी चीज़ों को असेस करने के बाद, आकलन के बाद जो निर्णय किया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए इस बारिश के कारण जो त्रासदी झेलनी पड़ी थी, उसमें केंद्र सरकार ने लगातार मदद की है। चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाकी मदद के रूप में आप देखिए, आप पूरे आंकड़े आपके सामने है। 2 किस्तों में शुरू में 362 करोड़ रुपए दिया गया, 190 करोड़ फिर दिया गया, 200 करोड़ रुपए और दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 9,500 मकान हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए। और उसके बावजूद भी बार बार इस तरह से कहना कि मदद नहीं की। और आज मैं इस बात के लिए विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो असेसमेंट करने के लिए जो टीम आई थी, नुकसान का जायजा लेने के लिए जो टीम आई थी, उन्होंने सारी चीज़ों को जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा, केंद्र सरकार के समक्ष रखा, 633 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए और स्वीकृत करने का निर्णय हुआ है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं अब उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री से, विशेष तौर से इस बात के लिए कि अब जो पैसा केंद्र की ओर से जो हिमाचल प्रदेश को जो राहत के तहत मिला है, वो पैसा उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। कहीं ये पैसा जो पात्र नहीं है उन तक तो नहीं जा रहा है। ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। हम हर जगह जा रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि मकान चला गया, पैसा नहीं मिला, मकान हमारी उसमें दरारें आ गई, पैसा नहीं मिला, पशुशाला चले गए, पशु चले गए, पैसा नहीं मिला। तो ऐसे में पैसा अगर देने की उनने घोषणा की है तो किसको मिले? मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करे कि केंद्र का जो पैसा प्रदेश सरकार को मिला है, जो कि अब तक की जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिला है अब की बार हिमाचल प्रदेश को, उस पैसे को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए, पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, ये मुझे कहना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।